Hello Dhamma friends. Right now I am Dr. Ambedkar International Center, Dr. Ambedkar National Museum, 26 Alipur Road, near Delhi Vidhan Sabha, New Delhi. It is very beautiful place. You can see Dr. Baba Saheb Ambedkar taking the last breathing here. एंड यू कैन सी डॉक्टर साहब है, और ये डॉक्टर साहब से अभी देखिए मुलाकात हुई बहुत दिनों के बाद में। डॉक्टर श्रीनिवासन सर हैं और अब उपासक जी है श्रीनिवास सर, ये भी पार्लियामेंट में कैमरामैन है, सीनियर कैमरामैन। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। कितना भव्य तरीके से यहाँ पर बाबा साहब का स्मारक जो बनाया गया है दिल्ली में। हम सबको जब भी समय मिले तो एक बार ज़रूर यहाँ पर विजिट करना चाहिए। और यहाँ के जो ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, इसको विजिट करके हमें अपने आप को बहुत ही गौरव महसूस होता है। तो इसलिए देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि ये बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर रहा करते थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर प्रथम कानून मंत्री थे तो उस समय बाबा साहब यहाँ रहा करते थे। तो आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत दृश्य यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तमाम तरीके के लाइटें हैं, तमाम तरीके के हेलो धम्मा फ्रेंड्स। आज हम सबके सफल सुखद मंगलकारी जीवन की कामना करते हुए आज बहुत दिनों बाद इस डॉक्टर अंबेडकर नेशनल म्यूजियम 26 अलीपुर रोड पे आने का अवसर मिला है। तो हमने सोचा कि हम फ़ोटो खींच रहे हैं, आप लोगों को लाइव दिखा देते हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए कि कितना खूबसूरत तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाबा साहब अम्बेडकर की याद में कितना खूबसूरत स्मारक को बनाया है। आप लोग भी देख सकते हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं जी, डॉक्टर श्रीनिवास गोली सर हैं, और ये हमारे उपासक जी हैं और श्रीनिवास सर है। डॉक्टर साहब हमेशा हमारे सोसाइटी के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। जब भी जो कोई भी फ़ोन करो तो आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप डॉक्टर साहब से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए हेल्थ के लिए। ये हमारे उपासक जी है कैमरामैन, जब फोटो खिंचाना हो तो सर को बुला लीजिए पार्लियामेंट में। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जहाँ लास्ट ब्रीथिंग ली थी, ये वहाँ का सीन है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से इतने खूबसूरत तरीके से इसका निर्माण किया गया है, चारों तरफ महापरिनिर्वाण स्थल, ये बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण स्थल है। और आप सब देख लीजिए, जब भी आप लोगों को समय मिले तो प्लीज़ यहाँ पर आएं और अपने जीवन को एक बार बाबा साहब की स्मृतियों में बहुत ही सफल बनाने का काम करें। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी वर्ग, किसी स्पेशल कम्युनिटी के लिए काम नहीं किया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के हर उस नागरिक के लिए काम किया है जो कोई आज मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। बहुत समय के बाद आज इस पावन पुण्य भूमि पर आने का अवसर मिला।
और ऐसे अवसर पर ऐसी जगह पर आकर के बड़ा ही गर्व और बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जब जब भी मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिलता है तब तब मैं ये अवसर चूकता नहीं हूँ, ये अवसर पर अपने हाथ से जाने नहीं देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आकर के लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो कार्य है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत के मानवता के लिए काम किया है, भारत के सभी नागरिकों के लिए काम किया है। जब हम बाबा साहब के प्रति यहाँ कृतज्ञता व्यक्त करने आते हैं उनके पुण्य स्मृति में, तो हमको लगता है कि हम बहुत थोड़ा कर पा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कार्य किया है वह कार्य के बदले हम अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस गति से हमको करना चाहिए हमें उस गति से अभी करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके लिए हमको शिक्षा, इसके लिए हमको सुरक्षा, इसके लिए हमको आर्थिक रूप से और तमाम तरीके से हमको मजबूत और सशक्त होकर के हमको काम करने की ज़रूरत है। बिना किसी भी तरीके के किसी वर्ग विशेष कम्युनिटी के ऊपर किसी तरीके का कोई एलिगेशन लगाने के बजाय हमारा जो सशक्तिकरण का जो पैमाना है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है संविधान के माध्यम से, उस अधिकार का प्रयोग करते हुए हम सबको अपने जीवन को सफल बनाने में खूब प्रयासरत रहना चाहिए और भगवान बुद्ध की बताई गई शिक्षाओं का अपने जीवन में पालन करने का काम करना चाहिए। इन्हीं के साथ सबको मंगल कामनाएं। धन्यवाद। हमारे सर हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सर भी कुछ अपने उद्बोधन करें इस अवसर पे जो हमसे मिलने का अवसर मिला है। जी बोलिए ना थोड़ा सा। नहीं बोलेंगे। అంత దూరమే వస్తుంది ముందుకు వస్తే అది క్లియర్ ఉంటుంది. ये देख रहे हैं सांची का स्तूप का डिज़ाइन यहाँ पर सांची गेट का बनाया गया है और कितना ही खूबसूरत तरीके की जो लाइटिंग हो रही है देख रहे हैं आप लोग। हमारे बहुत सारे फ्रेंड देख रहे हैं। धम्मा फ्रेंड्स, आप लोगों को जब भी अवसर मिले तो ऐसे पावन पवित्र भूमि पर इस बाबा साहब
कि इस स्मारक स्थल पर आप लोग ज़रूर आएँ। और हम यही आशा करते हैं कि आप लोगों को कि जो बाबा साहब की जो संदेश है, बाबा साहब की जो शिक्षा है, बाबा साहब की जो सिद्धांत है मानवता के लिए, उन्होंने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को मानवता के कल्याण के लिए सबको पुनः देने का काम किया है। उस पर चल करके आप लोग अपने साथ साथ अपना कल्याण करने के साथ साथ अपने भारत देश को सशक्त और महाशक्ति बनाने में सहयोग करेंगे। इन्हीं के साथ हम सबको मंगल कामनाएं करते हैं। बहुत साधुवाद, बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद सबका। दिस इज द डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल। आपको ऊपर डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल 26 अलीपुर रोड, न्यू दिल्ली। मेट्रो कनेक्टिविटी है नियर विधानसभा, येलो लाइन पे नियर विधानसभा मेट्रो स्टेशन है। वॉकेबल डिस्टेंस है विधानसभा मेट्रो स्टेशन से, येलो लाइन पे, दिल्ली मेट्रो। ये मेमोरियल जो है इट इज़ विद द शेप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ओपन करने के बाद जैसे दिखते ऐसा शेप में है, ऐसा बनाया मेमोरियल को। एंड दिस मेमोरियल इज द होम ऑफ द डॉक्टर बाबा साहेब व्हेन ही वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1956। डॉक्टर बाबा साहेब की अंतिम श्वास यहीं पे हुआ है 6 दिसंबर 1956 को। और यहाँ से उसके बाद 7 तारीख को डॉक्टर बाबा साहेब को मुंबई लेके गया। अभी करो। हाय फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये बोधि वृक्ष है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लाइटिंग हो रही है, कितने अच्छे से।